स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो हम लोग आज के वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 को बेहतरीन तरीके से हम पढ़ लिए थे, जल के विभिन्न अवस्था के बारे में। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को लेकर आए हैं। ये कौन से क्लास का है? तो क्लास 6 का है ना, कक्षा 6 का कौन है? अध्याय नंबर 9 है, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ सीधा मतलब आपको पहले ही बता देते हैं। आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अच्छा सा कुछ लिख दीजिए। और इसमें देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से, आप लोग नज़र आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अगर वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं देख रहा है, चाहे कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, इसको और कुछ बड़ा लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। देखिए, सबसे पहले हर एक चैप्टर से पहले हम बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम को समझेंगे कि चैप्टर के नाम कह रहा है, ठीक है। चैप्टर के नाम जो बोलेगा उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग नोट्स बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं ज़्यादा कुछ करना है? क्योंकि हम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जितना आपको ज़रूरी का चीज़ है उतना ही आपको हम बताते हैं, उतना ही आपको बताया जाता है, ठीक है। इससे आगे जब आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे सब कुछ एक माइंड में बनने लगेगा, रोड एकदम माइंड में चलने लगेगा सारा बात, धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझने आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे हम बेहतरीन तरीके से। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, अपने दोस्तों में, भाई में, बहन में इसको शेयर कीजिए, है ना, ताकि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द 1 के पुराइए, अभी बहुत ही 1 के जल्दी से ना पुरा दीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लास शुरू करने से पहले बेहतरीन तरीके से हम लोग पहले जानेंगे कि दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। तो चलिए, आज अब आपका क्लास क्या हो गया है, स्टार्ट। देखिए, दैनिक जीवन कहने का मतलब है कि रोज, या बोल सकते हैं कि नॉर्मली हमारे जीवन में, चाहे हमारे घरों में, है ना, जो पृथक्करण करने का मतलब होता है अलग अलग करना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, सभी के घर में, हमारे घर में, आपके घर में क्या बनता है? चावल बनता है ना। चावल बनने से पहले क्या किया जाता है? उसको धोया जाता है। लेकिन धोए से पहले क्या जाता है? धोने से पहले क्या किया जाता है? फटका जाता है। फटकने से पहले क्या किया? उसमें से चुना जाता है। क्यों, क्या चुना जाता है? कुछ कंकड़ पत्थर तो नहीं है इसमें, छोटा सा दाल कहीं गिर गया होगा, तो ये सब क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। तो अलग करने की विधि क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। आया बात समझ में? हम जो घर में कोई भी चीज को अलग करते हैं, पृथक्करण कहलाएगा। सिंपल। जैसे मान लेते हैं कि चावल दाल अचानक, है ना, किसी से ना दोनों मिल गया, फिर हमको खिचड़ी बनाने का तो मन है नहीं, तो उसको क्या करेंगे? चावल अलग करने के लिए फिर उसको क्या करेंगे? बैठ करके उसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप देखते हैं गेहूं कटाया है हाल ही फिलहाल में, है ना, 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले, 30 दिन 20 दिन पहले गेहूं कटाया है। गेहूं कटाने का उसको थ्रेशर मशीन ला करके उसको अलग अलग किया गया, भूसा एक तरफ, दाना एक तरफ किया गया है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? पृथक्करण करना। हम ऐसा ही उसका यूज कर सकते थे, ऐसे उसको आटा बना के, यानी रोटी बना के खा सकते, उसको आटा बनाने के बाद रोटी बना के खा सकते थे? नहीं। जब वो गेहूं अलग अलग हो गया है तब उसको क्या कर सकते हैं? बेहतरीन तरीके से बना करके खा सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज बेहतरीन तरीके से। पहला तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पृथक्करण क्या होता है। देखिए, पृथक्करण सीधे बोल सकते हैं कि किसी मिश्रण से, है ना, जब दो या दो से कोई मिश्रण है, उसमें 2-3 गो प्रकार मिला हुआ, उसको अलग करना, है ना। आप कहिएगा मिश्रण क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिले, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिले जो वस्तु होता है उसको क्या कहते हैं? हम मिश्रण मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। या पदार्थ क्या कहते हैं? उसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण से आपसे पूछे क्या होता है तो बोलिएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिले, है ना, पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चीनी हो गया, पानी हो गया, नींबू हो गया, ये तीनों को मिला दिए, अलग अलग पदार्थ मिल गया, तो मिलकर क्या बन गया? शरबत बन गया, ठीक है। तो वो क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे अब खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में कई प्रकार मिला देते हैं, चावल दाल तेल प्याज सब कुछ मिला देते हैं, हल्दी मिर्चा, तो सब कुछ मिलाने के बाद खिचड़ी तैयार करते हैं। खिचड़ी भी क्या एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मस्त समझ गए, हम बता दिए पृथक्करण क्या होता है, आपको बता दिए, फिर से हम देख लेते हैं अभी। जब किसी मिश्रण से अलग अलग पदार्थ हो, है ना, अलग किया जाता है। कोई मिश्रण है, उसमें अलग अलग पदार्थ को क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? हम पृथक करते हैं, यानी कि पृथक्करण कहते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक ये ड्राम है, ठीक है। इस ड्राम में एक तरफ रखा गया है चावल, है ना, एक तरफ रखा गया बड़ा वाला गिट्टी, एक तरफ रखा गया है दाल, एक तरफ क्या रखा गया है? दाल, है ना। इस सब को हिला के क्या किया गया है? मिला दिया गया है। क्या किया गया है?
मिला दिया गया है ना। एक व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ कोई काम नहीं करता है तो इसको काम कराने के लिए किया क्या कि इसको सबको मिला दिया और उसको दे दिया है ना। कोई यहाँ पे व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति है, ठीक है ना, इसको क्या किया है कि दे दिया है, बोला क्या कि इस डब्बा में से एक और डब्बा यहाँ है ना, इसको क्या करो कि चावल इसमें खल बना दिया, ठीक है ना। अब बोला कि इसमें चावल डालो, एक में दाल डालो है ना, एक में कंकर डालो, ठीक है। तो इसमें बोला चावल डालो, तो इसमें से चावल हाथ से उठाएगा और इसमें डालेगा, चावल पहले पूरा हटा लेगा, इसमें डाल लेगा, फिर यहाँ से कंकर लेगा, कंकर फिर यहाँ डाल देगा, कंकर फिर यहाँ डाल देगा, फिर दाल लेगा, फिर दाल यहाँ डाल देगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, पृथक्करण कहलाते हैं। आया बात समझ में। देखिए जैसे उदाहरण में दिए हम, देखिए चावल से कंकर अलग करना और चाय से चाय पत्ती अलग करना, ये तो सबके घर में होता है, मेरे घर में होता है। चाय को क्या करना है, चाय पत्ती से चाय बना लेते हैं, फिर पत्ती को क्या करते हैं, छान के अलग कर लेते हैं, क्या करते हैं उसको छान के अलग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको क्या करें, पत्ती हम नहीं खा पाए, चाहे पत्ती नहीं पी पाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में, है ना, दैनिक जीवन में पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, या पृथक्करण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम देखें। तो पृथक हमारे लिए बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है ना, बहुत तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है ना। पहला देखते हैं हम अशुद्धियां हटाने में, ये चावल दाल मिल गया, ये सबको बनाएंगे तो कंकरो ना बन जाएगा, तो क्या करेगा, दांत तोड़ देगा, खाइएगा आप। देखते हैं कभी कभी खाना खाने के अचानक कुछ पड़ जाता है तो एकदम कट सी मारने लगता है कि दांत टूट गया, दर्द भी कभी कभी करने लगता है, ठीक है। तो अशुद्धियां हटाने के लिए क्या होता है, पृथक्करण की आवश्यकता है। उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए हो सकता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे चावल उपयोग में आता है, ठीक है ना, यहाँ पे दाल के जगह मान लेते हैं कि ईंटा रखा गया, चाहे छोटा ईंटा का टुकड़ा रखा गया और कंकर भी रखा गया, जो गिट्टी होता है वो भी रखा गया, ठीक है। तो ये दोनों हटा देंगे, चावल तो मेरे लिए उपयोग का है, तो चावल को क्या करेंगे हम अलग कर लेंगे। तो उपयोगी पदार्थ को क्या करने, उपयोगी पदार्थ को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, भोजन साफ बनाने के लिए। अगर ये इसको साफ नहीं करते तो भोजन कैसा ही गंदा गंदा बन जाता। देखिए कोटा में चावल मिलता है ना, उसमें देखिए बहुत ही कचरा रहता है, लेकिन उसको घर पे आके उसको फटक के धो के तब बनाते हैं, क्यों, ताकि हम भोजन क्या करें, स्वच्छ भोजन खाए, अच्छा भोजन खाए, साफ सुथरा भोजन खाए, ठीक है। अब देखिए एक और हम बता सकते हैं आपको, जैसे मान लो पहले हम याद है हम लोग को, आप लोग को याद होगा कि जब कब नया नया कल गड़ाता था ना, तो उसका पानी पीने के लिए क्या करते थे, पहले पानी तो चला लेते थे और उसको कुछ दूर क्या कर देते थे, कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते थे, ताकि उसका जो उसमें जो बालू है, चाहे वो छोटा छोटा कोई भी चीज उसमें है जो मिला हुआ है, तो वो क्या करे, धीरे धीरे उसके पेंदा में जाके क्या होता था, सट जाता था। तो वे क्या एक प्रकार का पृथक्करण ही है, तो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। उसके बाद एक वर्ड आया था मिश्रण। देखिए मिश्रण हम बताए थे आपको, देखिए मिश्रण वह पदार्थ है ना, वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, मिले होते हैं, क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, मिक्सर कहलाता है, ठीक है। जैसे पानी, चीनी और नींबू का घोल है ना, क्या बन गया है, शरबत बन गया, क्या बन गया, शरबत बन गया, ठीक है। तो पानी, चीनी और नींबू का क्या हो गया, घोल, एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। ये जो हम तीनों को मिला दिए एक प्रकार का क्या है, ये भी मिश्रण है, ठीक है। और भी जो भी दो तीन चीज को मिला दीजिए, अब वो क्या हो जाएगा, प्रकार का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मेन बात हमको जो पढ़ना है, मेन बात जो अब हमको पढ़ना है, पृथक्करण की प्रमुख विधियां। देखिए प्रमुख विधियां तो कह रहे हैं, लेकिन हम आपको जितना लगभग जो आप गांव में देखते हैं, जो आप किताब में देखते हैं, जो आपको बताया जाएगा, हम उसको पूरा को पढ़ाएंगे एकदम। तो ये 5 है और 5 6 और है, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहले इस 5 को देख लेते हैं, उसके बाद फिर 5 हम देखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए पहला जो है वो होता है हस्त चयन। देखिए हाथ से चुन के अलग करना है ना, क्या कहलाएगा, हस्त चयन कहलाएगा। अब इसको किसको करते हैं, हाथ से चुन के अलग करते हैं, तो चावल में से कंकर अलग करते हैं, हाथ से चुन के करते हैं, तो क्या कहलाएगा, हस्त चयन। हस्त चयन कहिए या हाथ से चुनना कहिए, आया बात समझ में, हस्त चयन की कहिए या हाथ से चुनना कहिए। उसके बाद देखते हैं फटकना। देखिए फटकना कहने का मतलब सीधे हो सकता है कि मान सकते हैं कि हवा के द्वारा, जैसे मान लीजिए धान है, भूसा है ना, धान में भूसा नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं, हवा के सूप से भी फटक लेते हैं हम लोग, ठीक है। और कभी देखते हैं कि चूड़ा खरीद के लाए तो उसमें धान एक रहता है, कभी कभी धान का भूसा रहता है, तो उसको जिस तरफ हवा चलता है ना, उस तरफ खड़े होकर के उसको फटक लेते, तो उसको फटकना कहते हैं, ठीक है। तो उसका उदाहरण भी है ना, गेहूं से भूसा अलग करना, ये भी हो सकता है, चूड़ा से धान भूसा अलग करना, ये भी हो सकता है फटकना में। उसके बाद था चलनी से छानना। तो चलनी से छानना आपको बताए थे, जैसे मान लेते हैं कि आलू कोल्ड स्टोर में है ना, देखे कभी कभी देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे, तभी हम बोल देते हैं आपको, जो बड़ा साइज का आलू होता है, छोटा साइज का आलू होता है, तो उसको अलग करने के लिए सबसे आसान करता है कि जो बड़ा साइज का आलू उसको साइज एक दफे में बना लेगा। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे बताते, देखिए जैसे ऐसे प्रकार का चन्नी होगा ना, इसमें 2 प्रकार का छेद होगा, एगो इतना बड़का, एगो इतना बड़का, चाहे इतना बड़का, इतना बड़का, इतना बड़का, इतना बड़का, इतना बड़का, इतना बड़का छेद होगा, ठीक है। ऊपर से आलू डालेगा, तो इसके साइज का जो आलू होगा ना, उसके छेद के साइज का वो नीचे चल जाएगा, और उससे बड़का आलू होगा जो ऊपर चलाएगा,
ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो छलनी से छानना हो गया। हम आटा को भी छानते हैं छलनी से छान लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो उसका जो गेहूं का भूसी होता है उसको अलग हो जाता है ना, उसको चाल करके हटा देते हैं। या कोई गेहूं नहीं पिसा पाया या कोई गेहूं ज़्यादा मिही नहीं पिसा पाया है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखा है ना, आटा से चोकर अलग करना, ये भी हो सकता है। आटा से चोकर अलग करना क्यों कराएगा, छलनी से छाना। उसके बाद आ गया है चुंबकीय पृथक्करण। देखिए चुंबकीय पृथक्करण करें, चुंबक के बारे में आप जाना थे, तो चुंबक को क्या बताते हैं हम कि चुंबक वह पदार्थ, वह वस्तु, यानी वह चुंबक उसे कहते हैं हम जो कोबाल्ट निकेल लोहा को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो अगर कोबाल्ट निकेल लोहा कोई वस्तु में मिल गया, कोई चीज में मिल गया, कोई वस्तु सामान में मिल गया, चावल में मिल जाए, दाल में मिल जाए, पानी में मिल जाए, तो उसको क्या करेंगे हम, चुंबक से अलग कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, चुंबक से हम अलग कर लेंगे। जैसे नदी किनारे जाइएगा तो बहुत बच्चा को देखते हैं, चाहे गंगा किनारे आप लोग जाइएगा तो बहुत बच्चा को कमर में हो चाहे हाथ में चुंबक के नीचे बांध लेगा रस्सी में, और उसको गंगा जी में फेंकेगा, उसमें से सिक्का निकाल लेगा। क्यों, उस चुंबक से। तो चुंबक पृथक्करण उसे बोलते हैं ना, रेत से छोटे छोटे लोहे के कण निकालना, उसको क्या होता है, चुंबक पृथक्करण होता है। ठीक है, उसके बाद था अपसाधन। देखिए अपसाधन और बहुत अच्छा है। देखिए अपसाधन के बारे में भी हम बता देते हैं आपको कि जो अभी बालू वाला उदाहरण दिए थे आपको, पानी वाला, उसमें जैसे मान लेते कोई पानी में है ना मिट्टी जम गया, ठीक है, और पानी यूज का है मान लेते एक तरह से, तो उसको थोड़ा देर के लिए कहीं साइड में रख देंगे, उसको स्थिर रूप से, मतलब उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो वो पानी में से मिट्टी होगा ना, धीरे धीरे उसके पेंदा में जाके सट जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, यहाँ पे देख लेते, दिखाई दे, यहाँ पे देख लेते, मान लेते हैं कि गिलास इसमें है, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। और कोई बच्चा इसमें क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, है ना। हमको पूरा जिद है कि यही पानी हम यूज करेंगे चाहे कोई चीज में हो, तो क्या करेंगे, इस गिलास को कहीं पे स्थिर स्थान पे एकदम बेहतरीन तरीके से रख देंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। जब इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो इसमें जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे जाके पेंदा में चिपक जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, अपसाधन कहते हैं। आया बात समझ में? तो सारा बात आप समझ गए, अब इसको पढ़ के सुना देते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हम लिख के भी पढ़ाएंगे, ये सब लिख के पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए, आप लोग का टाइम बचाने के लिए पहले से क्या करते हैं, इसको डिनोट लिख लेते हैं, ताकि आसान होता है। ठीक है, और अब जब लाइव क्लास लेंगे तो इसको लिख के भी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या बताया आपको, हाथ से चुना या हस्त चयन। तो पहला है जब मिश्रण के बड़े आकार की अशुद्धियां हो तब, है ना, हो तब हाथ से चुन के क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। उदाहरण में चावल से कंकड़ निकालना। आया बात समझ में? यही बात समझाएं, वही बात लिखा हुआ। दूसरा है फटकना। हवा की सहायता से हल्के और भारी पदार्थों को अलग करने की विधि फटकना कहलाता है। उदाहरण में गेहूं से भूसा अलग करना, या चूड़ा से धान का भूसा, धान या भूसा अलग करना, उसमें धान भी भूसा दोनों हो सकता है। ठीक है, अब सिखाएं आपको, तीसरा नंबर में सिखाएं चलनी से छानना। चलनी से छानना में बताया आपको, अलग अलग आकार के कणों को चलनी द्वारा अलग किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, चलनी से छानना कहलाते हैं, छानना कहलाता है। उदाहरण क्या, आटे से चोकर अलग करना, बताते ना आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एगो बताए चुंबकीय पृथक्करण। देखिए चुंबकीय पृथक्करण में आपको बताए कि चुंबक की सहायता से लोहे जैसे वस्तुओं को अलग किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। जैसे रेत में से लोहे के कण अलग करना। आया समझ में? नेक्स्ट है अवसादन। देखिए अवसादन में बताया आपको कि जब मिट्टी मिले पानी को कुछ समय तक स्थिर रखा जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं ना, इसे अवसादन कहते हैं। उदाहरण में गंदे पानी में मिट्टी नीचे बैठना। आया समझ में? अब देखिए इसी के आगे हम चलेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 और प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको बोर्ड को चेंज करते हैं, स्लाइड यानी कि बोर्ड को मिटा के हम फिर से इस पे क्या करते हैं, नोट्स लिखते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में छठा नंबर हम पढ़ेंगे निथारना। देखिए निथारना क्या होता है, छनन क्या होता है, बाष्पीकरण क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है, ओसाई क्या होता है, अब इसके बारे में देखेंगे। और ये जब हम 3-4 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह चैप्टर समाप्त होने के बाद जस्ट इसका हम एमसीक्यू लेकर आएंगे, आप लोग उस एमसीक्यू कर लेंगे तब के, ताकि इस चैप्टर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्लास 6 के बच्चों के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी हो सकता है, एकदम बेहतरीन तरीका का दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। तो हम आपको पिछले यानी कि अभी तुरंत ही बताए हैं आपको, उससे आगे आगे बढ़ते हैं, 5 तक आपको हम बता दिए हैं। और अभी हम लोग निथारण पर चलेंगे। देखिए निथारना का मतलब सीधे होता है कि जैसे अभी हमको आपको अपसाधन आपको हम बताए थे, अभी जस्ट कहीं पे हम आपको अपसाधन बताए थे क्या
एक पानी का गिलास है ना, इसमें पानी पहले से डाला हुआ है ना। अब कोई बच्चा इसमें क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद ये पानी ये गंदा हो गया। जब गंदा होने के बाद पानी, इसको क्या किए, गिलास को कहीं पे एक अस्थायी जगह पे पहले हम रख दिए थे। जब गिलास को अस्थायी जगह पे रख दिए थे थोड़ा देर के लिए, चाहे स्थिर जगह पे हम उसको रख दिए, इसको हिला डुला नहीं किए, तब ये मिट्टी जाके अंदर जम गया। तब इसमें से फिर हम दूसरा गिलास में पानी निकालना है ना, इसमें से साफ पानी दूसरे गिलास में निकालना, वही कहलाता है क्या, निथारना। वही क्या कहलाता है, निथारना कहलाता है। तो देख लेते हैं, साथ ही साथ पढ़ते जाते हैं। देखिए, ऊपरी साफ पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में निकालना निथारना कहलाता है। उदाहरण, मिट्टी वाली पानी से साफ पानी अलग करना। बताते अभी अब साधन में एकदम सेम उसका उल्टा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है छनन। छनन आपको बता दिए हैं, लेकिन हम फिर से बता देते हैं आपको। देखिए, छनन में फिल्टर पेपर का भी उपयोग हम कर सकते हैं, छन्नी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, फिल्टर या कपड़े की सहायता से, मतलब कोई जैसे छन्नी हो गया तो एक तरह से हम फिल्टर मान लेते हैं उसको। तो फिल्टर या कोई कपड़ा, सूती कपड़ा हो गया, मच्छरदानी हो गया, इसकी सहायता से ठोस और द्रव को अलग करना छनन कहलाता है। इसमें ठोस और द्रव को अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा, छनन कहलाएगा। जैसे चाय बना दिए हैं और चाय में से चाय पत्ती हमको हटाना है, तो हम छन्नी का उपयोग करते हैं, या सूती कपड़ा घर में तो उसका भी इमरजेंसी में उपयोग कर लेते हैं, है ना। होटल में देखते होंगे एकदम बड़का सा छन्नी बना के रखता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या हो गया, चाय से चाय पत्ती अलग करना, तो हो गया ये छनन। उसके बाद एक बच गया था वाष्पीकरण। देखिए, हम कोई भी चीज को वाष्प, आप बोलिएगा वाष्प क्या होता है, तो आपको बताए थे हम कि जब पानी को 100 डिग्री से ऊपर हम गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू होगा, या वाष्प जाके ऊपर में बादल बन जाएगा। अब बादल कैसे बनेगा, संगठित होकर बनेगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हम बता दिए है। अगर आप ये भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 8 को जाके पढ़िए, सारा डाउट क्लियर, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, फिर इसको पढ़िए, ठीक है। देखिए, वाष्पीकरण के बारे में हम आपको बता दिए थे कि गर्मी देकर द्रव को वाष्प में बदलकर पदार्थ अलग करना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे नमक बनता है, नमक सबके घर में उपयोग होता है, आपके घर में, मेरे घर में, जो भी है सबके घर में उपयोग होता है। तो उसको बनाने की विधि क्या होती है, वाष्पीकरण से होता है, ठीक है। और भी अब तो और अपग्रेड हो गया है, लेकिन अभी हम वाष्पीकरण के बारे में, कि समुद्र का जल क्या होता है, लवणीय होता है, मतलब क्या कि वो खट्टा टाइप का होता है, ठीक है ना। लवण के जैसा होता है, साल्ट के जैसा होता है, नमक के जैसा होता है, नमक के जैसा स्वाद का होता है, ठीक है। तो वह समुद्री जल से नमक बनाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। समुद्री जल को लेंगे और उसको अंदर से क्या हीट देते देते क्या करते, उसके बाद वैसे मान लेते हैं लड्डू बनाते, देखें चीनी का लड्डू, चीनी के लड्डू को पहले, चीनी को क्या करते हैं, पहले पानी में दे देते हैं। जब वो पानी में चला जाता है तो पानी में जाके वो चाशनी टाइप का बन जाता है, तब उसको हीट देते 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 उसको पूरा कट्ठी कर देते हैं, तब उसमें से पानी खत्म हो जाता है, और तब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक उसको हम गोल गोल करके लड्डू बना लेते हैं, वो भी क्या, वाष्पीकरण की। तो अब जो इंपॉर्टेंट बच गया है, जो आप देखते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर के बगल में, वीडियो में बहुत सारा देखते हैं, मेन क्या है, थ्रेसिंग। देखिए, थ्रेसिंग देखे होंगे आप लोग, थोड़ा देर पहले ये गेहूं कटनी हुआ है, उसमें थ्रेसर का उपयोग किया गया, थ्रेसर का उपयोग किया गया। उसमें क्या करते हैं कि गेहूं के पूरे क्या करते हैं, उसको पूरा को डाल देते हैं, अति शुद्ध क्या बोलते हैं उसको, डंटी शुद्ध, जो बाल का पौधा होता है, गेहूं का पौधा होता है, उसको डाल देते हैं। एक तरफ भूसा निकल जाता है, एक तरफ क्या निकल जाता है, दाना निकल जाता है, एकदम सोने कलर का, है ना। देखिए, तो थ्रेसिंग क्या होता है, देखिए, फसल से अनाज के दाने को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, फसल से अनाज के दाने को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। उदाहरण में गेहूं की बालिया से गेहूं निकालना, धान से चावल के दाने अलग करना, ये सब क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। जब ये थ्रेसिंग कहलाता है तो थ्रेसिंग में भी कई विधियां हैं, तो 3 गो विधि है, तीनों विधि। हाथ से पीट कर अलग करना, देखते हैं ना, जो गेहूं का बाल बच जाता है उसको गांव में ले आते हैं घर में, उसको मुंगरी से, लाठी से, कुछ से रोड पे बिछा के, कहीं बिछा के उसका करते हैं, पीट पीट के उसको दाना अलग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद पशुओं की सहायता से, तो कहीं कहीं देखते हैं कि पशु की सहायता से भी क्या करते हैं, थ्रेसिंग कर लिया जाता है। जैसे एक ऐसा कुछ हो गया तो उसमें बांध देगा, उसको घूमते घूमते क्या हो जाता है, उसमें से दाना धीरे धीरे क्या हो जाएगा। जैसे अभी गांव में देखते कभी कभी कि तोड़ी उड़ी हो गया ना, तो उसको क्या करेगा, रोड पे बिछा देता है। रोड पे इसलिए बिछा देता है ताकि गाड़ी आएगी जाएगी ना, बड़ा छोटा गाड़ी आएगी जाएगी तो धीरे धीरे उसको दाना टूटेगा, और जब उसका दाना टूटेगा तो उसको क्या करेगा, उसमें से नीचे तोड़ी चला जाएगा, उसको अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। ये भी देखते होंगे आप लोग। उसके बाद मशीन द्वारा थ्रेसिंग, तो मशीन द्वारा थ्रेसिंग तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं मशीन द्वारा थ्रेसिंग के बारे में। तो मशीन द्वारा थ्रेसिंग क्या होता है, जिस मशीन से अनाज के दाने को अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है, उसे थ्रेसर कहते हैं या थ्रेसर मशीन कहते हैं, ट्रैक्टर के साथ आती है, ठीक है। उसके बाद एक बच गया था आपको ओसाई, ये भी आपको हम पढ़ा दिए हैं। हम सब का जहां जहां पे जो पढ़ा है उसका हम फिगर लगा देंगे साइड में, ताकि आप लोग उसको देख सकते हैं। आपके बुक का ही फिगर लगा देंगे और अभी हम बुक दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। तो ओसाई क्या होता है, मिश्रण में
से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक कर, है ना, पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? ओसाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया है द इंड, मतलब समाप्त। देखिए अब इसका क्या करेंगे? टॉप एमसीक्यू, मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको छूटना चूज करना होगा, मतलब छांटना होगा। तो ये पढ़ा आपका क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ करके इसको क्या किए हैं? समाप्त किए हैं। इसके बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से इसका एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करने के बाद चैप्टर 10 देखेंगे, चैप्टर 11 देखेंगे, चैप्टर 12 देखेंगे, चैप्टर 13 देखेंगे, और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद मैथ साइंस सब, मैथ साइंस पढ़ाइए रहे हैं हम, मैथ भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, गर्मी का दिन है ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कम वीडियो शूट कर पाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत पसीने पसीने भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वीडियो एंड होता है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब हम आपको किताब दिखा देते हैं। किताब इस प्रकार से दिखाएंगे, जहां जहां दिखाएंगे उसका हम फिगर इधर आपको दिखा देंगे। ठीक है, साइड में फिगर भी आपको हम लगा देंगे। ठीक है, जहां जहां पे वीडियो होगा, देखिए ये रहा आपका किताब, यही किताब रहा है ना। देखिए इसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, खाली देख लीजिए किताब पे, उसके बाद हम तो इसका फिगर लगाइए देंगे। देखिए, है ना, ये देखिए हाथ से चुन रहा है ना, ये ट्रेसिंग कर रहा है, ये ओसाई कर रहा है, देख रहे हैं? देखिए सब बता देंगे। देखिए ये थ्रेसर मशीन होता है इसी प्रकार का, बड़ा होता है, इसे हम सब लगा देंगे आपके फिगर में। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप को पढ़ के समझाना बहुत ही कठिन लगता है। ठीक है ना, कठिन इसलिए है क्योंकि बड़ा बड़ा चार्ट है, इसको पूरा पढ़ना, पूरा बोर्ड पे लिखना, फिर उसको समझाना दिक्कत, डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है। ठीक है, तो इसको आप लोग घर पे करके देखिएगा, लेकिन जो पढ़ा दिए हैं बहुत मस्त है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्रियाकलाप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस सब का फिगर हम आपको क्या करते हैं? स्क्रीन पर हम लगा देंगे जहां जहां पे जो पढ़ा है। ठीक है, तो इस यहीं पर वीडियो आपका समाप्त होता है। ये बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ के समाप्त किए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, और फेसबुक पे जाइए कुमार राज रोशन सर्च कीजिए और मेरा आईडी आ जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। कोई भी अपडेट उस पर देते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका एमसीक्यू का पीडीएफ हम लोग अपलोड करते हैं। उसमें जो टेलीग्राम का नाम है रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, लिंक भी हम इसको पिन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखिए बेहतरीन तरीके से, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।